हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि 35 डेज में आप इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है इंग्लिश में 35 आउट ऑफ 30 स्कोर करना? एंड अगर पॉसिबल है तो क्या करें कि एसबीआई क्लर्क में हम 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास 35 डेज होने चाहिए। अभी टाइम है आपके पास। अगर हम आज की बात करें तो आज 11 दिसंबर है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास लगभग कह रहे हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। हम मान के चल सकते हैं कि 20 के बाद होगा लगभग। तो आपके पास आराम से 30 या फिर 20 के बाद जब भी हुआ, आपके पास आराम से 35 दिन होंगे। आप लोग कर सकते हैं प्रिपरेशन। अब पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें जिससे इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। सबसे पहले तो जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं उसको छोड़िए। अगर आपने इस साल के एग्ज़ाम दिए हैं एंड आपका प्री क्लियर हुआ है और इंग्लिश में आपने सिर्फ जो कट ऑफ है उसके आसपास ही स्कोर किया है, आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। अच्छा स्कोर देखिए, हम मानते हैं 20 से ऊपर ऊपर जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर है। कई बार पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर उससे कम आपके आ रहे हैं इजी एग्जाम होने के बाद, अगर हम क्लरिकल लेवल की बात करें, तो आप जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, उसको छोड़ दीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। IBPS PO में मैंने 29 स्कोर किया। एक टाइम ऐसा था लास्ट ईयर की, उससे पहले की बात करूं मैं आपको, तो मेरे लगभग 5 से 6 नंबर भी स्कोर आए थे। और मॉक टेस्ट की बात करें तो 0 तक भी मैंने स्कोर किया है। तो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? सबसे पहले 35 डेज होने चाहिए, बिकॉज इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसको हम स्टार्टिंग से इतना डिफिकल्ट समझते आ रहे हैं कि नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको डेफिनेटली ये बताती हूँ कि आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप मेरे मेथड से चलते हैं। बिल्कुल नए तरीके की बात करेंगे आज, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। कुछ काफ़ी तरह की चीज़ें होती है दिमाग में। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि हम ग्रामर पढ़ें, ग्रामर की रूल्स पढ़ें, या फिर हम एडिटोरियल पढ़ें, या फिर हम क्या करें, RC किस चीज़ की प्रैक्टिस करें, या हम मॉक टेस्ट दें, क्या दें, मतलब क्या चीज़ें पढ़ें। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है। जब हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। बोलते हैं कि मॉक टेस्ट भी दो, ग्रामर के रूल्स भी पढ़ो, एडिटोरियल भी स्टार्ट कर दो। मैंने भी सेम यही किया। मैंने 3 महीने की कोचिंग ली थी। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में ऑफलाइन कोचिंग ली थी, बिकॉज बैंकिंग बैकग्राउंड से या फिर बैंकिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी नहीं था मेरे रिलेशन में जो बैंक में लगा हो, जिससे मैं पूछ सकूँ कि कैसे पढ़ना है। उसमें क्या हुआ, 3 महीने की कोचिंग में वो लोग ग्रामर के रूल्स पढ़ाते रहे, नाउन प्रोनाउन सब कुछ पढ़ाया उन्होंने। मैंने रूल्स रटे भी, कुछ याद रहे, कुछ भूल गए, बिकॉज काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कैसे, ये रूल बोल दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर ये सिचुएशन हो तो ये नहीं लगेगा। अब सबसे पहले उस रूल को याद करो, उसके बाद ये देखो कि ये सिचुएशन आ जाए तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इतने ज़्यादा रूल्स मेरे दिमाग में इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, एडिटोरियल भी स्टार्ट कर दिया। मुझे एडिटोरियल में समझ ही नहीं आ रहा, एक लाइन में मेरे 4 से 5 ऐसे वर्ड्स बन रहे थे जो मुझे जिनका मीनिंग नहीं पता था। मैंने मीनिंग लिखने शुरू कर दिए। 2 दिन में मेरे पास 2 से 3 पेज भर गए। अब मैं उनको रिवाइज करूं या नए पेजेस करूं, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के भी दिमाग में आती होगी। तो मेरे साथ ये हुआ। जब मॉक टेस्ट दिया तो स्टार्टिंग में मेरे 5 से 6 नंबर आ गए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 5 से 6 नंबर मेरे आए कैसे। मैंने तो 30 के 30 किए थे। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा कौन सा सही हो गया और कौन सा गलत हो गया। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है, मेरे दिमाग में भी यही सेम चीज़ आई थी कि मुझे तो पता नहीं लग रहा ना कौन सा ठीक हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। इसका सॉल्यूशन बताते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो सबको फेस होती होगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसका 35 डेज़ का चैलेंज लेना है आपको। इस 35 डेज़ हैं आपके पास। सबसे पहले मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने कैसे इंप्रूव किया, सारी चीज़ें बताऊंगी। आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले देखिए, रूल्स पढ़ के तो मैं थक चुकी थी। इतने रूल्स दोबारा मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती थी जो मैंने 3 महीने किया। क्लियर? क्योंकि मुझे ये था कि पहले ही बेनिफिट नहीं हो रहा तो बाद में क्या होगा। इसलिए मैंने क्या किया, 120 रूल्स, निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स। क्लियर? निमिषा बंसल मैम के आपको वो पढ़ने। मैंने निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स पढ़े। 120 रूल इसलिए पढ़े क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ रही थी, जैसे नाउन प्रोनाउन सब कुछ, तो मुझे ये था कि बहुत सारे रूल हो रहे हैं। अभी एटलीस्ट मुझे पता है कि मुझे 120 ही पढ़ने। तो ऐसे करके 10-10, 12-12 मैंने पढ़ के मतलब उनको रट के जैसे भी कर सकती थी, मैंने वो 120 अच्छे से समझ के रट के कर लिए। इतना क्लियर? साथ के साथ मैंने एडिटोरियल स्टार्ट नहीं किया। आपको क्या स्टार्ट करना है?
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी पढ़ना है। एडिटोरियल की अगर द हिंदू पढ़ने बैठ गए तो द हिंदू पढ़ने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बात की है, कि उसके लायक बनना पड़ता है। वो नॉलेज होनी चाहिए, वो अपने को वोकैब की वर्ड याद होनी चाहिए, ताकि हर लाइन के अंदर हमें गूगल ना करना पड़े, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ऐसे पढ़ते पढ़ते तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे उस एडिटोरियल को, और फिर अगले दिन मन नहीं करेगा पढ़ने का। आरसी गूगल से सर्च किए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनको पढ़ा, एंड थोड़े से पहले स्टोरी बेस्ड टाइप, एंड फिर दूसरे धीरे धीरे 7 से 8, हर रोज़ 7 to 8 मैंने स्टार्ट अच्छे से किया। बिकॉज इंग्लिश हम लोग सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश तब तक डिफ़िकल्ट है जब तक हम उसको पढ़ नहीं रहे। जैसे ही हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, इंग्लिश से इजी कुछ भी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर बात करें तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको 30 के 30 आते हैं तो आप 30 के 30 बना सकते हैं। तो वहीं पर मैथ्स और रीजनिंग में बनाना पड़ेगा। आपकी अगर कितनी अच्छी रीजनिंग हो, आपकी अगर पजल अटक गई, अगर आपकी डीआई आपको समझ में नहीं आई, आपने प्रैक्टिस कर रखा है फिर भी समझ नहीं आए, आप कैलकुलेशन में मार खा गए, तो आप उसमें पूरा स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश इसीलिए डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि बचपन से इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस रट लिया, पढ़ लिए क्वेश्चन, नंबर आ गए एग्जाम में, ढंग से समझने की कोशिश नहीं की। अगर आप 35 दिन ढंग से इसको समझ लेते हैं ना, आप सच में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये 120 रूल्स मैंने पढ़े, आरसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको आरसी करना है। एक बार जैसे ये 120 रूल्स आपके हो जाते हैं ना, फिर आप कुछ चीज़ों पे फोकस करिए। कैसे? पहला आप क्या पढ़ सकते हैं, पहला आप पढ़िए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि मुझे चीज़ें कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। इन 120 के अंदर मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर 10 रूल हैं तो 5 रूल मैंने इस 120 में से पढ़ ली, क्या पता सारे ही इसमें से पढ़ लिए हों। उसके बाद मुझे बहुत कम पढ़ने को मिला, क्योंकि ये मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिए थे, कम से कम 5 से 7 बार। वीडियो है निमिषा बंसल मैम की, लगभग 11 साढ़े 11 घंटे की, आप लोग वो देख सकते हैं। बुक भी है, आपको PDF भी मिल जाएगा, PDF से भी पढ़ लीजिए, या फिर आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए अगर बुक परचेज नहीं करना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अलावा हम अगर बात करें तो नाउन हो सकता है। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको। प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के बाद अगर हम बात करें वर्ब, एडवर्ब, ये कुछ 10 से एक टॉपिक हैं जिनको आप थोड़ा सा अच्छे से अगर करना चाहें, एक बार आपको 120 पढ़ने, उसके बाद अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है ना, आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ ही लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंसेज, अगर ये 2 पढ़ लिए ना, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये कहाँ से पढ़ने हैं मैं तो प्रेफर करूँ, आपको बताऊंगी कि निमिषा बंसल मैम की देख लीजिए, विशाल सर के भी आते हैं वो भी देख सकते हैं, नीतू सिंह केडी पब्लिकेशन से आते हैं वो भी देख सकते हैं। आप मान लीजिए पहला आपने उठाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लियर, एक बार वीडियो देख लीजिए क्या समझाने की कोशिश करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर दूसरे टीचर की देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज अब आपको क्वेश्चंस उठाने। क्वेश्चन आप गूगल से भी सर्च मार सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस, या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब बुक से कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, बुक से आप पढ़ सकते हैं, एक तो बुक आएगी आपकी निमिषा बंसल मैम की ही बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुझे कौन सी सही लगती है, केडी पब्लिकेशन की बुक है नीतू सिंह की, वो पढ़ लीजिए, नीतू सिंह की बुक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो SP बख्शी बुक भी सही है, आप वो भी देख सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, एक बार आपने देखा क्या कंसेप्ट है, जितना उसके प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट डे क्या करिए, नेक्स्ट उठाइए, नाउन के बारे में पढ़िए, क्या है, थोड़े बहुत आपको 10 से 12 रूल्स पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना। सबसे पहले अगर आप सिर्फ रूल्स पढ़ते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये रूल्स पढ़े गए, हम RC डेली सोल्व कर रहे हैं, RC लगभग 10 नंबर का आता है, 7 से 8 आपको एरर डिटेक्शन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए एडिटोरियल के ऊपर। अब हम एडिटोरियल के ऊपर जाएंगे। एडिटोरियल में क्या होगा, ऐसे कुछ हमें वर्ड्स वोकैब की भी बात करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल में क्या बेनिफिट है हमारे ये सब कुछ पढ़ने का, ग्रामर के रूल्स पढ़ने का। फिर आप जो लाइंस पढ़ेंगे ना एडिटोरियल के अंदर, जैसे बोलते हैं सीता एंड गीता गुड फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ भी आपकी लाइन द USA लिखा हुआ है, इंडिया के आगे दा नहीं लिखा हुआ, तो काफ़ी सारी दी हो गया। तो आपको ये समझ में आएगा कि एन कहाँ लग रहा है, ए कहाँ लग रहा है, सिंस कहाँ लग रहा है, फोर कहाँ लगाना है, पास्ट का पास्ट है या फिर नॉर्मल सिचुएशन का पास्ट है। तो आपको ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हर लाइन में समझ में आएगा कि अच्छा ये रूल यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, ये वाला रूल यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। तो तब आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आएगा। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद अगर मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब हम वोकैब कहाँ से पढ़ें। ये आता है काफ़ी लोगों के दिमाग में कि वोकैब कहाँ से पढ़नी है, वोकैब को कैसे इंप्रूव करें। जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर
इतने सारे वोकैब के वर्ड होते हैं, आपको सारे वोकैब के वर्ड्स नहीं पढ़ने। आपको ये नहीं है कि मुझे सब तरह की वोकैब आनी चाहिए, एग्जामिनर भी आपसे नहीं चाहता कि आपको सारे वर्ड्स आने चाहिए। लेकिन जब आप एडिटोरियल के लिए, हर कोई क्यों बोलता है कि एडिटोरियल पढ़ो एडिटोरियल पढ़ो, वो करंट के टॉपिक के ऊपर होते हैं। अगर कहीं पे कुछ वो लड़ाई हो रही है उसके ऊपर बात होगी, अगर कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कुछ बात है तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे आपके पास, तो उसमें उस तरह की वोकैब बार बार आएगी। तो एग्जामिनर भी करंट के टॉपिक्स ही उठाने की कोशिश करता है, जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं तो उसमें वो वोकैब आपकी रिपीट होती है अगर आप लगातार चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो यही बेनिफिट होता है अगर आप लगातार एडिटोरियल को पढ़ते हैं, तो उससे आपका क्या होगा, ग्रामर भी अच्छी हो जाती है, उससे आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाती है और आपकी एक पकड़ बनती है इंग्लिश के ऊपर। आप आरसी को एक बार पढ़कर ही सोल्व कर पाएंगे। अभी क्या होता है, आरसी को पढ़ना पड़ता है, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है कहाँ इसका आंसर है। उसमें क्या होगा, एक बार आपने पूरा पैरा पढ़ लिया ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, आपने आरसी पढ़ लिया, तो आप जस्ट जैसे हिंदी में हम करते हैं, कोई स्टोरी बेस्ड होता है, उसमें क्या करते हैं, एक बार स्टोरी पढ़ लिया फिर हम क्वेश्चन अपने आप निकाल देते हैं, वैसा ही होगा। तो इसको आप 35 डेज अप्लाई करके देखिए, ट्रस्ट में आप इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएंगे। जो आपका पहले वाला मेथड है उसको छोड़िए, इसको अप्लाई करिए। कोई भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।